नमस्कार बच्चों। एकेडमिया अम्बाला के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 के पद्य खंड से रैदास के पद कविता का अध्ययन करेंगे। रैदास जी का जीवन परिचय। रैदास जी का जीवन काल 1388 से 1518 ईस्वी तक माना जाता है, अर्थात इनका जन्म 1388 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। रैदास जी मूल रूप से बनारस के निवासी थे और उनका देहांत भी बनारस में ही हुआ था। वे भक्ति काल के कवि थे। उनकी कविताओं में भक्ति रस होता था। सिकंदर लोधी इनकी कविताओं से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने रैदास जी को दिल्ली आने का निमंत्रण भी भेजा था। रैदास जी मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्राओं में विश्वास नहीं करते थे। वे निर्गुण उपासक थे। वे मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्राओं को आडंबर का नाम देते थे। रैदास जी भाईचारा और प्रेम को ही सच्चा धर्म मानते थे। जो व्यक्ति भाईचारे के साथ तथा प्रेम के साथ रहता है वह अपने धर्म का पालन करता है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी रैदास जी द्वारा रचित 40 पदों को स्थान दिया गया है। इनकी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। आइए शुरू करते हैं पहले पद से। पहले पद में रैदास जी लिखते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अर्थात हे प्रभु, तुम मेरे ईश्वर हो और मैं तुम्हारा भक्त हूँ। मुझे तुम्हारा नाम जपने की जो आदत पड़ गई है वह आदत अब नहीं छूट सकती। मुझे राम नाम की रटन करना अच्छा लगता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम चंदन हो तो मैं पानी हूँ। जब चंदन की लकड़ी को पानी में डाल दिया जाता है तो चंदन की महक उस पानी में समा जाती है। इसी प्रकार मुझे तुम्हारे नाम की जो रट लगी है, मुझे तुम्हारे दर्शनों की जो अभिलाषा है, मुझे जो तुमसे प्यार है वह मेरे अंग अंग में समा गया है। मैं तुम्हारे दर्शनों के बिना और तुम्हारे नाम के रटन के बिना नहीं रह सकता। प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम घने बादल हो जो धरती पर वर्षा करते हैं और धरती को तृप्त करते हैं, तो मैं जंगल में नाचने वाला वह मोर हूँ जो घने बादलों को देखकर मस्त होकर नाचता है। अर्थात तुम्हारे दर्शन करके मैं मस्त हो जाता हूँ और मैं खुशी से नाचने लगता हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चकोर नाम का पक्षी चांद के दर्शनों की अभिलाषा में चांद की ओर टकटकी लगाए देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे दर्शनों की आशा में बैठा रहता हूँ। चकोरा एक ऐसा पक्षी है जो चांद के दर्शन करने के लिए हमेशा ऊपर गर्दन उठाए बैठा रहता है। वह चांद को देखकर खुश होता है। इसी प्रकार भक्त अपने प्रभु के दर्शन करके खुश हो जाता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरे दिन राती। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम दीपक हो तो मैं बाती हूँ। मैं उसमें जलने वाली वह बाती हूँ जिससे यह पूरा संसार रोशन होता है। अर्थात कवि कहते हैं कि जैसे बाती का दिए के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही एक भक्त का ईश्वर के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता। यदि भक्त अपने ईश्वर की भक्ति करता रहता है तो वह इस संसार में भी भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करता रहता है,
जैसे दिए में जलने वाली बाती चारों ओर रोशनी फैलाती रहती है। बर अर्थात जलना। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, यदि तुम समुद्र से मिलने वाले बेशकीमती मोती हो तो मैं वह धागा हूँ जिसमें इन मोतियों को पिरोया जाता है तथा माला बनाई जाती है। जैसे सोनहि मिलत सुहागा, जैसे सोने में सुहागा मिला देने पर वह खरा सोना बन जाता है, वैसे ही भक्त ईश्वर के दर्शन करके पवित्र हो जाता है। उसमें किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं रहती। जैसे सुहागा मिलने पर सोना भी खरा हो जाता है, वैसे ही भक्त को ईश्वर के दर्शन करने के बाद उसका जीवन भी खरा हो जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। अंत में कवि यह कहते हैं कि हे प्रभु, तुम मेरे स्वामी हो, मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा दास हूँ, मैं तुम्हारा नौकर हूँ। मैं तुम्हारी ऐसी भक्ति करना चाहता हूँ जैसे एक नौकर हमेशा अपने स्वामी की सेवा में लगा रहता है। उसी प्रकार मैं जीवन भर अपने ईश्वर की आराधना में लगा रहना चाहता हूँ। इन पंक्तियों में कवि हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब भक्त अपने प्रभु के दर्शन कर लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं रहती और ईश्वर के बिना भक्त का जीवन कठिन हो जाता है। पंक्ति में प्रभु के साथ रैदास जी ने अपना संबंध स्थापित करते हुए कहा है कि हे प्रभु, यदि तुम चंदन हो तो मैं पानी हूँ। यदि प्रभु आसमान में घूमने वाला बादल है तो रैदास जी धरती पर नाचने वाला वह मोर है जो बादलों को देखकर प्रसन्न होता है। यदि प्रभु दीपक है तो रैदास जी यानी भक्त उसमें जलने वाली बाती है। यदि ईश्वर मोती है तो भक्त वह धागा है जिसमें उन मोतियों को पिरोया जाता है। यदि ईश्वर स्वामी है तो भक्त उसका दास है। दूसरे पद में रैदास जी कहते हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। हे ईश्वर, तुम बहुत ही कृपालु हो, बहुत ही दयावान हो। तुम जितनी कृपा और दया अपने भक्तों पर दिखाते हो, इतनी दया और कृपा इस संसार में कोई नहीं दिखा सकता। गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छतर धरे। गरीब निवाज अर्थात गरीबों की रक्षा करने वाला, गुसैया अर्थात ईश्वर, छत्र अर्थात छत्र छाया। यहाँ कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम तो गरीब निवाज हो, तुम तो गरीबों की भी रक्षा करते हो, गरीबों का भी पालन पोषण करते हो। तुम मेरे आराध्य हो, मेरे गोसाई हो। तुमने मेरे सर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया है, मेरे सर पर ताज रख दिया है, जिससे मैं बहुत धन्य हो गया हूँ। जाकी छोटी जगत को लागे, तापर तू ही ढरे। जाकी अर्थात जिस पर, छोटी अर्थात छुआछूत, जगत अर्थात विश्व, तू ही ढरे अर्थात तुम ही कृपा बरसाते हो। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, यह संसार जिस व्यक्ति के साथ छुआछूत जैसा भेदभाव करता है, तुम तो उन्हें अपनी शरण में ले लेते हो, तुम उन पर भी अपनी कृपा बरसाते हो। तुम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, अमीर गरीब सबको समान दृष्टि से ही देखते हो। नीच हूँ ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। अर्थात कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम तो नीचे रहने वाले व्यक्ति को भी ऊंचा कर सकते हो, नीची पदवी पर काम करने वाले व्यक्ति को भी
उच्च पदवी प्रदान कर सकते हो। तुम मेरे गोविंद हो, मेरे ईश्वर हो। तुम्हें इस संसार में किसी का भय या डर नहीं है। नाम देव कबीर तिलोचनु सधना सैनु तरे, अर्थात नामदेव और कबीर जैसे जुलाहे, तिलोचनु जैसे साधारण व्यक्ति, सधना जैसा कसाई और सैनु जैसे नाई भी तुम्हारी कृपा से तर गए। नामदेव जी और कबीरदास जी जात के जुलाहे थे। त्रिलोचन एक साधारण व्यक्ति थे। सधना पेशे से कसाई थे और सैनु उनका पेशा नाई का था। इन लोगों ने जब ईश्वर की पूजा और आराधना की तो इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यह इस संसार से भव सागर से तर गए। तो जो व्यक्ति ईश्वर की आराधना करता है वह इस संसार से तर जाता है। तुम अपने भक्तों को इस भव सागर से तार देते हो। अंत में रैदास जी कहते हैं, कह रविदास सुनो रे संतों, हरि जीवते सबे सरे। यहाँ रविदास जी कहते हैं कि हे संतों, मेरी बात ध्यान से सुन लो। हरि जीव अर्थात हरि ईश्वर की पूजा करने वाले। जो लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वे सभी इस संसार से भव सागर से तर जाते हैं। इन सभी को इस जीवन के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है और ये सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। इस पद में रैदास जी हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ईश्वर की माया अपरंपार है। वह अपने भक्तों पर कृपा बरसाता है और सबका बेड़ा पार करता है और उन सबका भविष्य भी उज्जवल करता है। अतः हमें ईश्वर की आराधना करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। आशा करती हूँ दोनों पदों की व्याख्या आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। आप पाठ पर आधारित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।